अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो ठीक नहीं है उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और उनके लिए आसानियाँ करे। आमीन। तो जी बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल है। बस इतना लेट व्लॉग अपलोड करने के पीछे भी कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ यहाँ की बिज़ी रूटीन और कुछ अपनी सेहत जो टाइम ही नहीं देती कि वॉइस ओवर किया जा सके। बट फाइनली आई एम बैक विद अ वेरी स्पेशल व्लॉग। इस वक्त मैं रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हूँ। यहाँ की हवा, यहाँ की रोशनी, सब कुछ रूह को सुकून देता है। अल्लाह हर किसी को यहाँ बार बार आना नसीब करे। आज हमारा भी यहाँ पे आखिरी दिन था और ये मस्जिद नबवी से जाते हुए मस्जिद नबवी का आखिरी दीदार। मदीना से रुखसत होते हुए ऐसा फ़ील होता है जैसे सब कुछ पीछे रह गया हो, हमारी रूह, हमारा ज़िंदगी जो है वो मदीना में रह गई हो। अब हमने जाना था मीकात की तरफ, जहाँ से हमने एहराम बांधना था और उम्रा की नियत करनी थी और फिर मक्का की तरफ सफ़र शुरू करना था। हम मीकात पहुँच चुके थे। ये वही मीकात है जिसका मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था अहले मदीना वालों के लिए, मीकात ज़ुल्हुलैफ़ा का। यहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था और सहाबा इकराम को भी यहाँ से एहराम बांधने का हुक्म दिया था। इस मीकात की एक अलग ही फजीलत है। हमने भी यहीं से उम्रे की नियत करनी है और एहराम बांधना है। औरत का एहराम उसका साफ़ सुथरा लिबास होता है। मैं तो घर से रेडी होके आई थी, बस हमने यहाँ वुज़ू करना था और 2 रकात नफल अदा करने थे और उम्रे की नियत करनी थी। मस्जिद में आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ मस्जिद की जो ब्यूटी थी, जो खूबसूरती थी, उसको मैंने क्लिप्स में रिकॉर्ड किया, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद हमने वुज़ू किया। वुज़ू करने के बाद नवाफिल अदा किए और उम्रे की नियत की और अल्लाह पाक से बहुत सी दुआएं की कि अल्लाह पाक हमारे लिए उम्रे में आसानियां पैदा करे और हमारे उम्रे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब करे। उम्रे की नियत करने के बाद, एहराम बांधने के बाद और बहुत सी दुआओं के बाद हमने तलबिया पढ़ा और हमने मक्का की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। मदीना से जाते हुए दिल तो बहुत उदास था, लेकिन दिल में एक खुशी थी कि और एक एहसास और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह हमें बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाता है। और मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो अल्लाह पाक के घर आने की ख्वाहिश रखते हैं और उनके अंदर तड़प है अल्लाह के घर आने की। अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उन्हें अपने अहलो अयाल के साथ, घर वालों के साथ अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए और हर मुसलमान को बार बार यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। ये वो जगह है जहाँ पे इंसान पैसे से नहीं आता। इंसान के पास जितनी भी दौलत हो, जितना भी पैसा हो, इंसान तब तक यहाँ नहीं आ सकता जब तक उसे अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो लोग भी देखे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं की। और ख़ुद अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे बार बार मौका देता है अपने घर की ज़ियारत करने का, अपने घर के दीदार का। अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान की ज़िंदगी में कितनी ही टेंशन्स क्यों ना हो, कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना हो, बस एक सजदा काबा के सामने और ऐसे लगता है कि उसके दिल से, उसके दिमाग से कितना बड़ा बोझ था जो उतर गया है, ख़त्म हो गया है। इतना सुकून दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता जितना सुकून अल्लाह के घर आके एक सजदा अदा करने में मिलता है। मक्का की तरफ सफ़र तो शुरू है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आपने मेरा व्लॉग सुना है, देखा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
رات 11-12 بجے کے قریب جب ہم مکہ پہنچے تو اس دوران طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہو گئی۔ بخار اور تھکن کی وجہ سے اس وقت عمرہ شروع نہیں کر سکے، اس لیے احرام کی حالت میں ہی آرام کیا تاکہ صبح فریش ہو کے اللہ کے گھر میں جا کے حاضری دے سکیں۔ اور یہ صبح کا ٹائم ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا رش بھی نہیں ہے، جبکہ ان دنوں حرم میں شدید قسم کی رش ہوتی ہے کہ بندے سے بندہ جڑا ہوا ہوتا ہے، چلنے بھی نہیں ہوتا۔ اور ہم نے عمرے کے لیے یہی ٹائم ہمیں مناسب لگا تھا کہ اس وقت سب نماز پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد اپنے اپنے رومز میں اور ناشتے کے لیے جا چکے ہوتے ہیں، جس وجہ سے حرم میں رش تھوڑی کم ہوتی ہے، جو نارمل ٹائمز کی نسبت ہوتی ہے اس سے بہت کم ہوتی ہے۔ میں صرف 8 دن کے بعد کعبہ کا دیدار کرنے جا رہی تھی، اور مجھے میرے دل کی جو تڑپ تھی، جو فیلنگز تھی، ان کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب میں پاکستان واپس چلی جاؤں گی تب میں یہاں کے کعبہ کے دیدار کے بغیر کیسے رہوں گی، اور وہ لوگ جو یہاں پہ نہیں ہیں، یہاں نہیں آ سکتے، اللہ پاک انہیں اپنے گھر بلائے، یہاں کی حاضری نصیب کرے، ان لوگوں کی تڑپ کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا میں۔ کعبہ کا دیدار کیا، بہت سی دعائیں کی، نفل ادا کیے شکرانے کے، اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہم نے یہاں سے اپنے عمرے کا آغاز کیا، طواف شروع کیا۔ طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے دعائیں کی، نوافل ادا کی، اور اس کے بعد ہم صفا مروہ کی سائڈ پہ سعی کرنے کے لیے چل پڑے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جو مانگنا ہے مانگ لو، جتنا مانگنا ہے مانگ لو، بے شک اس کی شان ہے، وہ دیتا ہے اور بے شمار بے پناہ دیتا ہے۔ صفا مروہ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی صبر اور دعاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کتنا چلی ہوں گی پانی کی تلاش میں کہ اللہ پاک نے انہیں تحفے کے طور پہ زمزم عطا کیا۔ دراصل صفا اور مروہ کے درمیان چلنا ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو رحمت ضرور نازل ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا عمرہ مکمل ہوا، ہم نے عمرہ مکمل کیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا، جو ہم سے زیادہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ جو بھی یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک انہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب کریں۔ آج کا بھی لوگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔